डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की न्यू बुक हम पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 3 तक हमारी वीडियोस मुकम्मल हो चुकी हैं। आज की वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर चैप्टर के आखिर पे, इसको आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो तमाम लेक्चर एक तरतीब के साथ मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो रहे हैं। क्लास 10th मैथ की प्लेलिस्ट में आपको तमाम वीडियोस तरतीब से मिल जाएंगी। सबसे पहले एमसीक्यूज आपके पास 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। इसमें नंबर 1 पे है, इफ a प्लस 2 और 3 इज इक्वल टू 7/3 देन a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले होंगे, तो वो मैं साथ साथ आपको सॉल्व करके भी बताता जाऊंगा। ये जी आपके पास a प्लस 2 इज इक्वल टू 7 है, 3 के बराबर है, 3 की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट a की जरूरत है। a इज इक्वल टू 7 प्लस 2 है, इधर जाके -2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 आ जाएगी। a की वैल्यू 5, ये बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगी। इफ a इज इक्वल टू 350 इज a रो स्क्वायर कॉलम नल, ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो ये आपके पास सिर्फ एक ही रो है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो 2x2 का होता है, नल मैट्रिक्स में सारी एंट्री 0 होती हैं। तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही रो है, ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। बी ऑप्शन है, एक कॉलम दिया गया है इसे, ये एक जो है कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। रो में सिर्फ एक रो होती है, स्क्वायर में 2x2 का होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये इस तरह का मैट्रिक्स होता है 1001, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। 3 ऑप्शन ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है जो चौथा है? ये आपके पास इस तरह की अगर एंट्रीज हो, डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये हमने पीछे जो है वो पढ़ा भी है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये टाइप्स ऑफ जो मैट्रिक्स में आएंगे ना, ये 3.2 से पहले ये यहाँ पे ये देखें, ये 1 1 1, ये एक जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की टाइप है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये नंबर 4 पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बी ऑप्शन ठीक होगी। उसके बाद 5वां है ए ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये भी इसकी टाइप है, ये भी 3.2 में हमने पढ़ी है। ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है। ये स्क्यू। उसके बाद जी नंबर ये जो 4 है, सॉरी 5वें का डी ऑप्शन ठीक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये भी होगा। उसके बाद छठा, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, देन ए प्लस बी आपने फाइंड करना है, यानी इन दोनों को जमा करना है। तो बड़ा आसान सा है, ये आपके पास ये मैट्रिक्स है, ए प्लस बी करना है, तो यहां पे लिखेंगे ए प्लस बी 3 4 प्लस 7 8, ठीक है। ये आपस में जमा हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 7, यह आ जाएगा 4 प्लस 8, यह आ जाएगा 10 एंड 12। ये मैट्रिक्स जो है वो जवाब आएगा ए प्लस बी का, 10 और 12, ये सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक होगी। देन 7वां है, अगर यही मैट्रिक्स ए और बी हो, देन बी माइनस ए जो है वो आपने फाइंड करना है। तो बी माइनस ए भी जो है वो कर लेते हैं, ये बी माइनस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस ए, बी मैट्रिक्स है 7 8 माइनस ए मैट्रिक्स है 3 4। अब सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, बी पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है, ये गलती नहीं करनी है आपने। 7 माइनस 3 और 8 माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 3 4, और ये 7 फिर 4 आ जाएगा, ये बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, बी माइनस ए। तो ये आपका 4 एंड 4, सी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है 8वां, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसके साइन चेंज कर दें, इसके साइन कोई नहीं लगे हो, जब नहीं लगे हो तो इससे मुराद है कि इसके साइन पॉजिटिव हैं, दोनों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये बी जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा, बी ऑप्शन ठीक है। ए मैट्रिक्स दिया गया है, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका जो ऑर्डर है वो आपने बताना है। तो ये मैंने सवाल लिखा हुआ है, इसका जो है वो ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 3 2
0 2, ये आपके पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब देखें 3 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो 3/2 हो जाएगा। 3/2, 3 रोज हैं 2 कॉलम हैं, तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 हमारे पास जो ऑप्शन है 3/2, ये ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। इसका नंबर 10 है, ये डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आएगा 4 3 ज़र 12 माइनस 0 1 ज़र 0, तो 12 माइनस 0 12 आपके पास इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास 12 आंसर जो है वो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो ये आपके 10 के 10 एमसीक्यूज मैंने एक एक करके आपको समझा भी दिया है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया, देन फाइंड। 3 पार्ट है इसके, ए माइनस बी लेके उसका ट्रांसपोज करना है, फिर इसी तरह बाकी 2 पार्ट करने हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को जो है वो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आ सकते हैं। तो ये ए माइनस बी होल ट्रांसपोज है। सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करेंगे। उसके लिए ए मैट्रिक्स 4 2 7 6 माइनस बी 5 5 8 8। ठीक हो जी। 4 माइनस 5 2 माइनस 5 7 माइनस 8 6 माइनस 8, ये इस तरह करके आएगा। ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से माइनस होगी। 4 इसमें से माइनस होगा, 2 इसमें से माइनस होगा। ठीक है, 7 8 में से 6 माइनस 8 होगा। तो ये ए माइनस बी आप साथ साथ लिखते जाएं। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा -2। ठीक हो गया जी। अब ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, आखिर पे तो ये ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। तो ये आपके पास ए माइनस बी का ट्रांसपोज इस तरह आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, इसमें बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज करना है, यानी पहले ट्रांसपोज लेना है फिर माइनस करना है। पहले क्वेश्चन में पहले माइनस करना था, ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज लगा हुआ था, तो पहले माइनस किया फिर ट्रांसपोज लिया। यहाँ पे पहले ट्रांसपोज होगा फिर जो है वो माइनस होगा। ये बी मैट्रिक्स है 4 2 7 6, 4 2 7 6, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। उसके बाद बी मैट्रिक्स है 5 5 8 8। सबसे पहले दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज आएगा, पहली रो पहला कॉलम होगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम होगा। फिर बी का ट्रांसपोज लेते हैं, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये दोनों का ट्रांसपोज आ गया। अब बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज करना है। तो बी ट्रांसपोज ये है 5 8 5 8 माइनस 4 7 2 6। अब इनको माइनस कर देते हैं। 5 माइनस 4 8 माइनस 7 5 माइनस 2 8 माइनस 6, ये आ जाएगा 1 1 3 2। ठीक है जी, ये आ गया बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपके पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी अगेन 2a प्लस 3b। ठीक है, क्वेश्चन के मैट्रिक्स वही है ए और बी। 2a प्लस 3b यानी कि आपने ए मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ऐड करना है 4 2 7 6। इस तरह बी मैट्रिक्स है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है फिर ऐड करना है 5 5 8 8। तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 इधर लिखें, इधर भी 2 लिख दें, इधर 3 और इधर भी 3 लिख दें। ये आ जाएगा 4 2 ज़र 8 2 2 ज़र 4 7 2 ज़र 14 6 2 ज़र 12। ये आ जाएगा 2a। 3b आ जाएगा 3 5 ज़र 15, फिर 3 5 ज़र 15
8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, ये आ गया जी, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इनको कर लेते हैं ऐड, तो आएगा 2a प्लस 3b। 2a क्या है, ये है 8 4 14 और 12 प्लस 3b 15 15 24 24, इनको कर देते हैं ऐड। 8 प्लस 15, 4 प्लस 15, 14 प्लस 24, 12 प्लस 24, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड हो जाएगी। ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 38, ये आ जाएगा 36। तो 2a प्लस 3b का इस तरह जो है वो आंसर ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह आसान से क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के वाले से। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी ये वाला मैट्रिक्स है, सी ये वाला कॉलम है, देन वेरीफाई दैट। आपने इनकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। तो जब तक वेरीफाई होके दोनों बराबर साइड नहीं आएंगी आपका सवाल ठीक नहीं होगा। तो इन सवालों के आंसर पीछे नहीं होंगे, ये सवाल सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं। जब तक इनकी लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं होती ये सवाल आपका मुकम्मल नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं, इसमें लेफ्ट और राइट साइड आपको दी गई है। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट साइड इधर सॉल्व कर लेते हैं और इस तरफ जो है वो इसकी राइट हैंड सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 इंटू ए प्लस बी है, तो सबसे पहले आपने ए प्लस बी जो है वो फाइंड करना है। तो ए प्लस बी में 2 3 4 5, ये आपके पास ए है, ये बी है 5 6 2 1, ये आ जाएगा 2 प्लस 5, ये आ जाएगा 3 प्लस 6, 4 प्लस 2, 5 प्लस 1, ठीक है जी, ए प्लस बी। तो ये आपके पास ए प्लस बी में फिर नेक्स्ट आएगा 7 9 6 6, ये आ गया। अब आपने अगला काम ये करना है कि 2 से मल्टीप्लिकेशन भी करवानी है, तो वो हम करवा देते हैं। ये 2 से इधर भी 2 से इधर भी, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा 7 2 ज़र 14, 9 2 ज़र 18, 6 2 ज़र 12, 6 2 ज़र 12। तो ये आपके पास 2 इंटू ए प्लस बी का एक साइड का आंसर आ चुका है। अब हम दूसरी साइड की जानब चलते हैं। ये लिखी हुई है 2a, तो सबसे पहले 2a फाइंड करते हैं। ये ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 4 5, ठीक है। फिर बी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं 5 6 2 1। अब सबसे पहले इनके बाहर ये देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको भी इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6, 4 2 ज़र 8, 5 2 ज़र 10, ये आ जाएगा 2a, ठीक है। उसके बाद 2b, 2 इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 2 ज़र 10, 6 2 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो ये 2b आ गया, 2b भी आ गया, 2a भी आ गया। इन दोनों को कर देते हैं ऐड, तो हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। 2a प्लस 2b, 2a है 4 6 8 10 प्लस 2b 10 12 4 2, इन दोनों को ऐड करते हैं। 4 प्लस 10, 6 प्लस 12, 8 प्लस 4, 10 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 14 18 12 12। तो ये आपके पास 2a प्लस
2b का आंसर आ गया है। ये साइड और ये साइड आप देख सकते हैं दोनों सेम है इनके आंसर। जब आंसर सेम है तो आखिर पे आप लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बोर्ड में भी पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। इसमें ए बी और सी तीनों मैट्रिक्स इस्तेमाल होंगे। लेफ्ट और राइट साइड है, जो ब्रैकेट में होगा सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसमें ए प्लस बी सबसे पहले आ रहा है, तो हम सबसे पहले ए प्लस बी को करते हैं। ए मैट्रिक्स 2 3 4 5 प्लस बी मैट्रिक्स 5 6 2 1। इनको ऐड करना है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। ये देख सकते हैं ए प्लस बी हमने किया है, ये ए प्लस बी किया है। तो ए प्लस बी में हमारा 7, ये डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 जमा 2 7, 6 और 3 9, 4 और 2 6, 5 और 1 6। ये आंसर आया था। ठीक है, ये देख सकते हैं 7 9 6 6 ये आंसर आया था। ये वाला स्टेप बीच में मैंने स्किप कर दिया। ये हमारे पास ए प्लस बी का आंसर आ चुका है। अब जब ए प्लस बी आ गया तो जमा सी करना है, तो जमा सी कर देते हैं। ये ए प्लस बी जमा सी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी 7 9 6 6 प्लस सी है ये 3 2 1 7 3 2 1 7। ये आ गया जी। ये आ जाएगा 7 प्लस 3 9 प्लस 2 6 प्लस 1 और 6 प्लस 7। ये आ जाएगा 10 11 7 एंड 13। ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास एक साइड का आंसर जो है वो भी आ चुका है। अब हम चलते हैं हमारी राइट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस सी। तो अगेन यहाँ पे ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो सबसे पहले बी प्लस सी फाइंड करेंगे। बी प्लस सी, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 5 6 2 1 5 6 2 1 प्लस सी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1 7 3 2 1 7। तो ये आपके पास इनको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास 5 प्लस 3 6 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 7। यह आ जाएगा 8 8 3 और 8। ये हमारे पास b प्लस सी आ चुका है। ठीक है, अब इसमें a ऐड करना है, ये a। ठीक है, a पहले लिखेंगे, b प्लस सी बाद में लिखेंगे। ये आ जाएगा a प्लस b प्लस सी। अब a मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 2 3 4 5 प्लस b प्लस सी मैट्रिक्स है 8 8 3 और 8। इन दोनों को करते हैं ऐड। 2 प्लस 8 3 प्लस 8 4 प्लस 3 5 प्लस 8। यह आ जाएगा 10 11 7 और 13। ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ गया। दोनों आंसर आ चुके हैं दोनों साइडों के। तो ये देख सकते हैं आप 10 11 7 13 10 11 7 13 ये आंसर आए हैं। तो आखिर पे हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। और यही काम आपने करना है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आखिर पे आप ले सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, जिसमें मैट्रिक्स वही है ए बी और सी। अब अपने लेफ्ट और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। ए प्लस बी पहले प्लस करेंगे, फिर बाद में सी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों की लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए।
सबसे पहले जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, वो है a प्लस बी और साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ब्रैकेट वाला काम सबसे पहले करना है आपने, यानी a प्लस बी वाला ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है। a प्लस बी, a हमारे पास है 2 3 4 5 प्लस बी 5 6 2 1, इनको ऐड करेंगे 2 प्लस 5 3 प्लस 6 4 प्लस 2 5 प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी। 7 9 6 और 6, दोनों 6 आएंगे। ठीक हो गया जी, a प्लस बी आ गया। अब अगला काम क्या है, मल्टीप्लाई करवाना है c के साथ। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c कराना है। a प्लस बी आपके पास है 7 9 6 6 मल्टीप्लाई बाय c, ये है 3 2 3 2 1 7 3 2 1 7, इन दोनों को अब कराना है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आएगा 7 3 ज़र 21 प्लस 9 1 ज़र 9, फिर 7 2 ज़र 14, 7 9 ज़र 63, फिर 6 3 ज़र 18 प्लस 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 प्लस 7 6 ज़र 42। ठीक है, 7 a प्लस बी इंटू सी वैसे का वैसे आएगा। ये आपके पास आ जाएगा 21 और 9 30, 6 4 और 3 7, 6 और 1 7, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 54। तो ये आपके पास a प्लस बी इंटू सी, एक साइड का जो आंसर है वो आ चुका हुआ है। आपकी लेफ्ट साइड जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा जी, अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो ए सी प्लस बी सी करना है। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया ए सी, यानी ए और सी मैट्रिक्स, पहले ए आएगा बाद में सी आएगा। यहाँ पे बी सी है तो बी पहले आएगा, सी जो है वो बाद में आएगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में जो इनके आंसर आएंगे उनको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन में आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़र 6 प्लस 3 1 ज़र 3, फिर आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 7 3 ज़र 21, फिर 4 3 ज़र 12, 5 1 ज़र 5, फिर 4 2 ज़र 8, 7 5 ज़र 35 आ जाएगा। तो ए सी आपके पास आ जाएगा 9 25 17 और 43, आपके पास ए सी आ जाएगा। अब बी सी को देख लेते हैं, बी और सी को मल्टीप्लाई करवाना है। 5 3 ज़र 15, 6 1 ज़र 6, फिर 5 2 ज़र 10, 7 6 ज़र 42, 3 2 ज़र 6 प्लस 1 1 ज़र 1, फिर 2 2 ज़र 4, 7 1 ज़र 7, ये आ जाएगा 21 52 7 और 11, ये आपके पास आ गया बी सी। अब अगला काम क्या है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हम वो कर देते हैं। ए सी प्लस बी सी, ए सी है 9 25 17 43 प्लस बी सी है 21 52 7 11, ये ऐड होगा 9 जमा 21 25 जमा 52 17 जमा 7 43 प्लस 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 30, 5 और 2 7, 5 और 2 7, उसके बाद ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 54।
तो ये आपके पास AC प्लस BC का आंसर आ गया, ये वाला आंसर और आपका ये वाला आंसर। 30, 77, 24, 54, 30, 77, 24, 54 दोनों बराबर हैं, तो आखिर पे आप फिर लिख सकते हैं कि A प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू AC प्लस BC, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है। तो इस तरह ये आपका ये वाला हिस्सा भी मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह आपने पूरे तफसील से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में अब माइनस आ गया, A माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके बाद में माइनस करवाना है। तो अब ये माइनस वाला क्वेश्चन है, तो पहले एडिशन वाला था, अब माइनस वाला भी हम कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसमें A माइनस बी पहले आप करेंगे, A माइनस बी। ए है आपके पास 2, 3, 4, 5 माइनस बी आपके पास 5, 6, 2, 1। ठीक है जी, पहले माइनस कर लेते हैं। तो ये आपके पास 2 माइनस 5, 3 माइनस 6, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1। तो यहाँ पे A माइनस बी लिख लें, ये आ जाएगा -3, 2 माइनस 5 -3, ये भी -3, ये 2, ये 4। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब अगला काम है C इंटू A माइनस बी। तो अब C पहले लिखेंगे आप, ठीक है। C आ जाएगा 3, 2, 1, 7 और साथ में A माइनस बी जो है -3, -3, 2, 4। ठीक है जी, ये आपने लिख लिए। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखें 3 3 ज़ार 9, माइनस का 9, 2 2 ज़ार 4 प्लस 4, 3 3 ज़ार 9 माइनस का 9, 4 2 ज़ार 8, 3 1 ज़ार 3 माइनस का 3, 7 2 ज़ार 14, 3 1 ज़ार 3 माइनस का 3, 7 4 ज़ार 28। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा, क्योंकि साइन बड़े नंबर का लगता है, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन जो है वो बड़े नंबर का लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का। 14 में से 3 जाएंगे तो 11, साइन बड़े नंबर का पॉजिटिव, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये भी 25 आ जाएगा, लेकिन साइन पॉजिटिव आएगा बड़े नंबर का। तो ये आपके पास एक साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इसका आंसर जो है वो आ चुका है। चलें जी, इसके बाद इसकी दूसरी साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड CA माइनस CB। तो C पहले होगा, A बाद में, C पहले लिखेंगे, A बाद में लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, फिर 3 3 ज़ार 9, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 7 4 ज़ार 28, 3 1 ज़ार 3, 7 5 ज़ार 35। ये आपके पास CA आ जाएगा 14, 19, 30, 38। ये CA आ गया। अब CB 5 3 ज़ार 15, 2 2 ज़ार 4, 6 3 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, 5 1 ज़ार 5, 7 2 ज़ार 14, 6 1 ज़ार 6, 7 1 ज़ार 7, 19, 20, 14 और 5 19। ठीक है जी, और ये 13। ये आपके पास CA और CB दोनों जो है वो आ गए हैं। अब CA पहले रखें, CB बाद में रखें। CA 14, 19, 30, 38 माइनस 19, 20, 19, 13। इन दोनों को माइनस करवा देते हैं। 14 माइनस 19
19 माइनस 20, ठीक है। उसके बाद 30 माइनस 19, 38 माइनस 13, इधर आ जाएगा सी ए माइनस सी बी, आ जाएगा -5 माइनस 1, 19 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 30 माइनस 19 बस 11 आ जाएगा, और 38 माइनस 13 25 आ जाएगा। तो ये सी ए माइनस सी बी। अब आप देखें जो राइट हैंड साइड हमारे पास आई थी वो भी यही थी, -5 -1 11 और 25, -5 -1 11 और 25। तो फिर आपका ये बात जो है वो प्रूव हो जाती है कि सी इंटू ए माइनस बी, सी ए माइनस सी बी, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो चुकी हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 5। ए बी होल का इन्वर्स लेना है इज इक्वल टू बी इन्वर्स लेना है, ए इन्वर्स लेना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास सेम आना चाहिए। तो चलें इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। ये मैट्रिक्स वही है, ए बी सी वही, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में यह ए बी होल का इनवर्स। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इनवर्स ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए बी को मल्टीप्लाई करना है, जो ब्रैकेट में काम होता है ना वो पहले करना होता है। तो ए, ये आपका मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी, इनको मैंने लिख लिया। लिखने के बाद इनकी कराएंगे मल्टीप्लीकेशन। 5 2 10, 3 2 6, 10 + 6 16, फिर 2 6 12, 3 1 3, 12 + 3 15, फिर 5 4 20, और 5 2 10, 20 + 10 30, फिर 4 6 24, 5 1 5, 24 + 5 29। तो ये ए बी की मल्टीप्लिकेशन आ गई है। जब आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाए, फिर आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है, ए बी का इन्वर्स लेना है। तरीकाकार वही है कि ए बी का डिटर्मिनेंट होगा और मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी से, ठीक हो गया। तो ये मैंने फार्मूला जो है वो आगे लिखा हुआ है। अब सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये डिटर्मिनेंट की सिंबल मैंने डाल दी, 29 × 69, सॉरी 29 × 16 464, फिर 30 × 15 450, दोनों को माइनस करेंगे तो 14 आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी का डिटर्मिनेंट, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया है, इसलिए इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अब डिटर्मिनेंट आपने कर लिया, एडजॉइंट फाइंड करना है। ये ए बी लिखा 16 15 30 29, इसका एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। इन दो की जगह चेंज करेंगे, ठीक है, इन दो की जगह चेंज कर, 29 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। इन दो के साइन चेंज करेंगे, -15 -30, ये एडजॉइंट भी आ गया। अब वो फार्मूला लगाते हैं ए बी का इनवर्स। तो 1/a डिटर्मिनेंट, तो 1/14 डिटर्मिनेंट 14 आया, ये एडजॉइंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 1/14 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है सबके साथ, ठीक है। 1/14 को 29 से भी करवाना है, -15 से भी कराना है, -30 से भी कराना है, 16 से भी करवाना है। ये मल्टीप्लाई किया, 29 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29/14, ये -15/14, ये -30/14, ये 16/14, ये आ जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, ये 29/14 वैसे का वैसे आएगा, ये भी नहीं कटेगा, -15/14 वैसे का वैसे आएगा, ये कट जाएगा 2 पे, ये 15 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो -15/7 आ जाएगा। ये आपके पास 8/7 आ जाएगा, तो 8/7। तो ए बी का होल इनवर्स आपके पास ये आपके पास एक साइड का आंसर आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानब। तो राइट हैंड साइड को देखें, ये राइट हैंड साइड है, इसको भी देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसमें है बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब सबसे पहला काम ये करना है कि आपने बी इनवर्स और ए इनवर्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो ये ए इनवर्स यहाँ पे करेंगे, बी इनवर्स इस साइड पे करेंगे। ये ए इनवर्स के लिए सबसे पहले ए लिखा, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, 5 2 10, यानी 5 2 10 और 4 3 12, 10 - 12
-2 आएगा जो कि ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इन दो की जगह चेंज करेंगे, 5 उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, इन दो के साइन चेंज करेंगे, -3 -4 आ जाएगा। तो ए इनवर्स का फार्मूला होगा 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो -2 आया, 1/-2 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, 5 -3 -4 2 आ जाएगा। ये आ गया, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाते, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। फिर बी इनवर्स आ जाएगा, ये बी मैट्रिक्स 5 6 2 1, तो बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो 5 1 are 5 और 6 2 are 12, 5 -12 -7 जो कि नॉट इक्वल टू 0, ये भी आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ बी 1 -6 -2 5, यानी इन दो की जगह चेंज किए, इन दो के साइन चेंज किए। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई बी डिटर्मिनेंट, तो बी इनवर्स आ जाएगा, ये -7 है, 1/-7 1 -6 -2 5, ये आपके पास बी इनवर्स आ गया। ये अंदर मल्टीप्लाई ना करें, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन को आसान रखने के लिए ए इनवर्स बी इनवर्स आप फाइंड करें, ये 1/-2 1/-7 अभी आप बाहर ही रहने दें। फिर आप आ जाएं, आखिरी स्टेप जो है वो इसका, वो मैंने तीसरे पेज पे सॉल्व किया। ये बी इनवर्स, ये ए इनवर्स आया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये बी इनवर्स ए इनवर्स, तो 1/-7, ये बी इनवर्स लिखा हुआ है, ये ए इनवर्स लिखा हुआ है। तो 1/-7 1/-2 इनको मैंने अलहदा बाय निकाल लिया है, इनको अलहदा मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स को अलहदा करते हैं। तो ये 7 2 14 माइनस माइनस प्लस 1/14 प्लस का आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 6 4 24 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 24 29 आ जाएगा। फिर 3 1 3 माइनस का 3, 6 2 12 माइनस का 12, -3 -12 -15 आ जाएगा। फिर 5 2 10 माइनस का 10, 4 5 20 माइनस का 20, -10 -20 -30, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर का लगेगा। फिर 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 प्लस 10, तो 10 + 6 16 आ जाएगा, ये आ गया। अब 1/14 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1/14 मल्टीप्लाई बाय 29, 1/14 मल्टीप्लाई बाय -15, 1/14 -30, 1/14 मल्टीप्लाई बाय 16, तो यह आ जाएगा 29/14, 15/14, 30/14, 16/14। इनकी कटिंग नहीं होती, इनकी अगेन कटिंग होती है। ये 15 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, -15/7, ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 8/7। तो ये आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो ये आंसर देखें और ये आंसर देखें, ये आया हुआ है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम जो है वो दोनों आंसर है। जब आंसर सेम आ गए तो आखिर पे लिख दें ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी बराबर आ गई है। तो ये 3 पेजेस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। तो ये मैंने पहले सॉल्व कर दिया था ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, क्योंकि साथ समझाते हुए कोई ना कोई मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने एक दफ़ा आपको सारा सवाल अभी सॉल्व करके दे दिया है। जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, ये वाला, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, आई से मराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, इसका आंसर आना चाहिए। मैट्रिक्स अगेन आपके पास यही है, इसी मैट्रिक्स से आपने सारे का सारा सवाल हल करना है। ये सवाल लिखा हुआ है, ये है जी, इसमें तो मैट्रिक्स ए ही इस्तेमाल होगा, बी सी की जरूरत ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटू ए इनवर्स, तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए मैट्रिक्स ए 2 3 4 5, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो आपके पास 5 2 10, 4 3 12, 10 - 12 तो -2 आ जाएगा, जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट ले लेते हैं, तो इन दो की जगह चेंज होगी, 2 और 5, 5 और 2, ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स लेते हैं, तो वही है कि या नीचे लिख लें या ऐसे भी ठीक है, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों ही फार्मूले यूज होते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये 1/a डिटर्मिनेंट 1/-2 लिख लिया, ये मैंने साथ इसका एडजॉइंट 5 -3 -4 2 लिख लिया। अगेन इसको अंदर भी सॉल्व नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो आखिर पे करेंगे। तो अब आ गया ए इनवर्स आ गया है। अब आपने अगला काम ये करना है कि ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ। तो पहले ए फिर ए इनवर्स, ये ए मैट्रिक्स 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय ये ए इनवर्स लिखा हुआ है, ये 1/-2 शुरू में निकाल लें। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 3 4 5 ये ए, ये 5 -3 -4 2, इसको 5 2 10, 4 3 12 -12, तो 10 - 12 -2 आ जाएगा।
फिर 2 3 ज़र 6 माइनस का 6, 3 2 ज़र 6 प्लस का 6, ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। 5 4 ज़र 20 और 5 4 ज़र 20 माइनस का 20, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। फिर 4 3 ज़र 12 माइनस का 12, 5 2 ज़र 10 प्लस का 10, ये -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। बाहर 1/-2 है, तो बाहर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 माइनस का है, अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 0 0 1 जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा, वो आ चुका है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है, मैं लिख देता हूँ 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही आपका आंसर आना चाहिए। तो एक साइड का आपका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं दूसरी साइड की जानब। ये दूसरी साइड मैंने की हुई है जिसमें ए इनवर्स पहले लिखा है और ए बाद में लिखा है। तो ए इनवर्स 1/-2, ये इनवर्स ऑफ ए और ये खाली ए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़र 10, 4 3 ज़र 12, 10 -12 -2 आ जाएगा। 5 3 ज़र 15 और 5 3 ज़र 15 माइनस का 15, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। 4 2 ज़र 8 माइनस का 8, 4 2 ज़र 8 प्लस का 8, ये 0 हो गया। 4 3 ज़र 12 माइनस का 12, 5 2 ज़र 10 प्लस का 10, ये -2 आ जाएगा। -2 0 0 -2, तो जब -1/2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, -2 से होगा तो 1 आ जाएगा, 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 0 से होगा 0 हो जाएगा। -1/2 को -2 करेंगे, ये मैं करके दे देता हूँ, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ही इसका जवाब आता है। तो ये भी आपका पार्ट इस तरह मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, वो हमारे पास 7 पार्ट है। ए बी होल का ट्रांसपोज लेना है, फिर इज इक्वल टू होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये कदर आसान क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के मुकाबले में, तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे तो इसमें ए बी पहले लेंगे, यानी ए बी की मल्टीप्लिकेशन आएगी फिर ट्रांसपोज आएगा। तो यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए है 2 3 4 5 और बी है 5 6 2 1, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं पहले। आ जाएगा 5 2 ज़र 10, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 3 1 ज़र 3, 5 4 ज़र 20, 5 2 ज़र 10, 6 4 ज़र 24, 5 1 ज़र 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 16, 15, 30 और 29, ये आपके पास ए बी आ जाएगा। ए बी की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज होगा जी आपके पास आ जाएगा जी 16, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये आपके पास जो है वो इसकी एक साइड आ गई है। अब इधर ही जो है वो हम इसकी ये वाली साइड भी देखते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 2 3 पहली रो पहला कॉलम, 4 5 दूसरी रो दूसरा कॉलम। फिर आपके पास बी ट्रांसपोज है। बी ट्रांसपोज में हमारे पास आएगा ये बी है, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये बी ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों हमारे पास आ गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो पहले बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो पहले आपने बी ट्रांसपोज लिखना है, फिर आपने ए ट्रांसपोज लिखना है। चलें जी, बी ट्रांसपोज है 5 2 6 1, ए ट्रांसपोज है 2 4 3 5, ये आ जाएगा 5 2 ज़र 10, 3 2 ज़र 6, 5 4 ज़र 20 और 5 2 ज़र 10, 6 2 ज़र 12, 3 1 ज़र 3, 6 4 ज़र 24, 5 1 ज़र 5, ये आ जाएगा 16 30 15 और 29। ये आपके पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आ गया।
अब देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है, 1630 1529, 1630 1529। तो इस तरह हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, जो कि ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है, ये ए बी सी मैट्रिक्स हैं और ये आपके पास लास्ट पार्ट है। ए बी मल्टीप्लाई करके फिर इसको सी से करना है, यहाँ पे बी सी को पहले करके फिर ए से करना है। तो अगेन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें ए बी इंटू सी करना है। सबसे पहले ए बी करना है, ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की है, ये देखें ए बी की मल्टीप्लिकेशन अभी हमने की है, जो कि हमारे पास 16 15 30 29 ये आंसर आया है ए बी का। वो आया 16 15 30 29, ये ए बी का आंसर हमने अभी फाइंड किया पिछले क्वेश्चन में। ये तो पूरा स्टेप नहीं करते, इसी को यहाँ से ले लेते हैं। अब अगला काम ये कि सी से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, ए बी को सी से करवाना है तो वो करवा लेते हैं। ए बी मल्टीप्लाई बाय सी करना है। अब तो ए बी हमारे पास 16 15 30 और 29 मल्टीप्लाई बाय सी करना है, ये 3 2 1 7, ये आ जाएगा 16 3 48 प्लस 15, 16 2 32, 15 7 करना है। अब आपने 15 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 105 जमा 105, फिर 30 को 30 से करेंगे 90 जमा 29, 30 को 2 से करेंगे 60 और 29 को 7 से करेंगे 203, ये आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप आराम सुकून से करें। अब आ जाएगा 48 प्लस 15, ये आ जाएगा 63, 32 105, 32 जमा 105 तो 137 आ जाएगा। ये 90 और 29 119 आ जाएगा। ये 203 में 60 करेंगे तो 263 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गए हैं। ए बी इंटू सी, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है ए इंटू बी सी। सबसे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उसको ए के साथ करेंगे। तो ये मैंने बी और सी मैट्रिक्स लिख ली हैं। 5 3 15, 6 1 6, 5 2 10, 7 6 42, 3 2 6 प्लस 1 1 1, 2 2 4, 7 1 7, ये आपके पास आ जाएगा 15 और 6 21, यह आ जाएगा 52, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 11। ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ए इंटू बी सी। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो ये वाला है, 2 3 4 5, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। फिर है 21 52 7 11, 21 को 2 से करेंगे 42 आ जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा। फिर 52 को 2 से करेंगे 104 और 11 को 3 से करेंगे 33, 21 को 4 से करेंगे 4 1 4, 4 2 8, 7 5 35। फिर 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 208 प्लस 11 5 55। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 42, 2 और 1 3, 4 और 2 6, यह आ जाएगा 137, यह आ जाएगा 5 और 4 9, 8 और 3 11, यह आ जाएगा 263। ये आपके पास आंसर आ गया ए इंटू बी सी का। तो ये आंसर देखें और ये हमारे पास आंसर आया हुआ, ये देख सकते हैं
63, 137, 119 और 263, 63, 137, 129 टू 63 सेम है, तो आखिर पे आप लिख सकते हैं ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर हो चुकी है। तो इसी के साथ ही आपका काफ़ी लेंथी क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आपके ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।